नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य वैद्य राकेश शर्मा अपने YouTube चैनल वैद्य राकेश शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अपने पूर्वजों के कुछ अनुभवों के आधार पर, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत कुछ अनुभव हासिल करने के बाद हमें कुछ इस तरह के टिप्स दिए थे, कुछ इस तरह के नियम बताए थे कि यदि हम उन नियमों को फॉलो करें तो 100% 100 वर्ष तक निरोग जी सकते हैं। हमें उनके समस्त कार्यों को जिस तरह से उन्होंने बताया था ऐसा ही करने के लिए हम अपने अंदर एक नियम बना लें कि हमें इसी तरह से चलना है, तो कभी भी किसी डॉक्टरी की, किसी वैद्य की, हकीम की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा शरीर 100 वर्ष तक स्वस्थ रह सकता है। इसके ऊपर एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले नियम है कि शाम को जल्दी सो और सुबह को थोड़ा जल्दी उठो। सबसे पहला नियम तो यह होना चाहिए कि देर रात तक जगे रहो और फिर देर सूर्य चढ़ने के बाद भी देर दोपहर तक सोते रहो। वो गलत है नियम स्वास्थ्य के अनुसार। नंबर 2, रात्रि को ताम्र पात्र में रखा हुआ, तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात का पानी सुबह पीजिए। सर्दियों में उसे गुनगुना करके और गर्मियों में ऐसे ही ठंडा जल ये पीना चाहिए। उसके बाद शौच आदि के बाद जितना हो सकता हो छोटा मोटा कोई व्यायाम अवश्य करें। इसके बाद कि कभी भी मल मूत्र और छींक आदि के वेग को कभी न रोकें। यदि मान लो हाजत हो रही है पेशाब करने की और कहीं व्यवस्था कुछ करनी हो तो पेशाब करना अति आवश्यक है, उसे रोकना नहीं चाहिए, कोई ना कोई अनिष्ट हो सकता है। यदि मल मूत्र त्यागने की, मूत्र मतलब लेटिन जाने की इच्छा है कहीं और कहीं नहीं है तो कोई व्यवस्था करिए, लेटिन जरूर चाहिए, वरना कोई अनिष्ट हो जाएगा पेट में। इसी तरह से छींक आ रही है, कहीं बैठे हो तो किसी तरह से रुमाल लगा कर किसी तरह से छींक को रोको बिल्कुल मत। ये वेग रोकने बहुत गलत होते हैं। इसके अलावा पानी कभी खड़े होकर मत पीजिए, पानी को हमेशा बैठकर पीना चाहिए। इसके अलावा भोजन करने के तुरंत बाद यदि पेशाब की हाजत नहीं भी है, पेशाब नहीं भी लग रहा है तो पेशाब करने जरूर जाए, चाहे 2 ही बूंद पेशाब आए, ये अति आवश्यक है। इसके बाद भोजन करने के बाद आप यदि ऑफिस में भी है तो कोई सोफा मिल सकता है, घर पर है तो बेड या कोई खाट होगी। भोजन करने के बाद मात्र 2 मिनट के लिए बाईं करवट लेकर जरूर लेट जाए, बाईं करवट को। इसके बाद 2 मिनट के लिए यदि समय हो तो भोजन के बाद थोड़ा वज्रासन में जरूर बैठ जाए, पैर पीछे को करके। कभी भी पेट की सारी समस्याओं का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं, स्नान रोजाना जरूर करना चाहिए, सर्दियों में गुनगुने पानी से और गर्मियों में नॉर्मल ताजा पानी से। इसके बाद भोजन के बाद दांत अवश्य साफ करें, भोजन करने के बाद। इसके बाद बहुत बड़ी बात एक ये है कि चैत के महीने में कभी गुड़ मत खाओ, भादों के महीने में कभी दही मत खाओ, सावन के महीने में कभी मूली मत खाओ, सावन के महीने में कभी भी हरे पत्तेदार जो साग होते हैं उनका सेवन मत करो। इसके साथ पूस के महीने में धनिया नहीं खाना चाहिए, हरा धनिया की तासीर बहुत ठंडी होती है और पूस के महीने में सर्दी बहुत होती है। यदि आपने हरे धनिया की चटनी पूस के महीने में खाई तो नज़ला हो सकता है। ये उनके अपने अनुभव हैं और उनके बहुत ही रिसर्च बेस्ड अनुभव हैं। इसके बाद क्वार के महीने में कभी करेला मत खाओ, इसके ऊपर मैं पहले भी कई वीडियो डाल चुका हूं जो बहुत कारगर है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात एक और बताने जा रहा हूं, यदि भोजन कर रहे हो तो भोजन करते वक्त बोलो मत। थोड़ा बहुत कोई ना बीतने वाली बात है तो बात कर लीजिए, वरना भोजन शांत स्वभाव से करना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है जो ध्यान रखने योग्य है,
कि यदि आपकी इच्छा भोजन की किसी दिन नहीं है, घर वाले कहें नहीं ज़्यादा भूख तो नहीं, चलो एक रोटी खा लेते हैं, यह बात बहुत गलत है। यदि आपने बिना इच्छा के, बिना मन किए इच्छा भोजन की नहीं है और आपने एक रोटी भी खाई तो अनिष्ट होगा, कोई ना कोई आपके साथ शरीर में अनिष्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको कहीं यात्रा पर जाना है और यात्रा करने के लिए तैयार हो गए और एकदम मन से ये कुछ ऐसा उद्गार आए कि भाई जाना नहीं चाहिए, तो तुरंत रोक दीजिए, यात्रा करने मत जाओ, वरना कोई ना कोई अनिष्ट जरूर होगा। ये इस तरह की कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे मन के जो निर्देश होते हैं वो 100% फैक्ट होते हैं, इनको फॉलो करो। इसके बाद कोशिश ऐसी की जाए कि जब भी कभी बहुत ज़्यादा क्या नाम अपनी घर में परिवार में हैं तो एक बार खुशी का माहौल अपने परिवार में, अपने घर में अवश्य बना दें, हंसने का और खुश रहने का, सब बीवी बच्चे बड़ों के छोटों के सबके साथ। इस तरह की कुछ बातें ऐसी हैं कि मात्र इन बातों के फॉलो करने मात्र से हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं और आगे इस तरह का कभी हमारे सामने कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो इन बातों को फॉलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इन बातों को फॉलो करें और स्वस्थ रहें। इसी तरह की और बहुत अच्छी एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर आपसे आगे मिलते हैं। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए और हमारे यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।